हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56 मोल प्रति लीटर। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है 55.56 मोल प्रति लीटर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2 मोल H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। 2.2 मोल H2SO4 की जो विलयन की सांद्रता है वो ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी, तो वो 19.6 होगी, 19.6 ग्राम प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख गुणधर्म है। तो परासरण दाब अणुसंख गुणधर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो इनमें से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन 1 मोल K2SO4 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। विलयन का कौन सा गुण है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो पृष्ठ तनाव अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, तो विलयन की मोलरता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जल के विद्युत अपघटन से बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात 8:1 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम, जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई है सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका आधा समय जो लगता है पूर्ण होने में वो 4 मिनट है। तो पूछा गया है 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। तो 16 मिनट में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध बताना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध बताना है। तो इसमें संबंध हो जाएगा K = 0.6932/T½ ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रथम कोट की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में अर्ध आयु का 3.3 गुना लगता है। जितनी अभिक्रिया आधी अभिक्रिया जितने समय में पूर्ण होगी उसका 3.3 गुना 90% पूर्ण होने में लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अरहिनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है। तो BaCl2 इसमें सबसे प्रभावी विलयन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि क्या है। कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि अपोहन है। कौन सी विधि है, अपोहन विधि है कोलाइडी को शुद्ध करने की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट रेत होता है। मोनोजाइट रेत होता है, रेत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस आर्गन है। कौन सी गैस है, आर्गन है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सीक अम्ल कौन सा है। तो क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सीक अम्ल दिया हुआ है HClO4 हो,
अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से रंगहीन आयन है, तो इसमें से रंगहीन आयन है Cu+। कौन सा आयन रंगहीन है? Cu+। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, तो FeSO4 इसमें से अनुचुंबकीय यौगिक है। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। रंगीन आयन कब बनते हैं? जब यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रंगीन यौगिकों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजी यौगिक नहीं बनाता है? तो इसमें Na+ जो है वो उप सहसंयोजी यौगिक नहीं बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, CuH2O का होल 4 Cl2+ आयन में Cr की संयोजकता क्या है? CrH2O होल 4 Cl2+ आयन में Cr की संयोजकता क्या है? तो इसमें Cr की संयोजकता 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है। इसमें से दिया हुआ है, जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इसमें बताना है कि कौन सा रंगहीन संकुल आयन है। तो ZnNH3 का होल 4 2+ ये रंगहीन संकुल आयन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, फास्जीन है। फास्जीन क्या होता है? COCl2। क्या होता है? COCl2। 26 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हेलो फार्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? हेलो फार्म किसका ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? तो ये मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, CHCl3 ऑक्सीकरण कर देता है। CHCl3 ऑक्सीकरण कर देता है। CHCl3 ऑक्सीकरण कर देता है किसका? फास्जीन का ऑक्सीकरण कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंचते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र है। क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र है। क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र हो जाएगा CCl3.NO2। CCl3.NO2। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यौगिक है। CF2Cl2। प्रशीतक के रूप में CF2Cl2 प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, 30 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है। क्लोरोफार्म का प्रयोग औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। क्लोरोफार्म का प्रयोग औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। 31 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा होती है। तो इसमें अल्कोहल की मात्रा 95.5% होती है, बाकी पानी होता है। ठीक है, H2O जल। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। तो जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है, जाइमेज। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जल गैस में मेथिल अल्कोहल का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो जल गैस में मेथिल अल्कोहल के निर्माण में उत्प्रेरक CuO+ ZnO+ Cr2O3 यूज होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला दिया हुआ है, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? मतलब ल्यूकास अभिकर्मक है क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। कौन सा अभिकर्मक? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? तो जो फिनाल का 0.02% विलयन है वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से जब कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनिलीन प्राप्त होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, फार्मेलिन जलीय विलयन है। तो फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर मेथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? मेथिल एसीटेट बनता है। ठीक है।
39 नंबर क्वेश्चन पहुँचते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं उस अभिकर्मक को क्या बोलते हैं? तो उस अभिकर्मक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, जिसके साथ एसिटल्डिहाइड व एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं उसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है? निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है? तो कौन सा अम्ल है जो फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है? एसिटिक अम्ल जो है वो फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं? तो इसमें 4 प्राथमिक एमीन संभव हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 42 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को मिर्वेन का तेल कहते हैं, मिर्वेन का तेल कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन है, एमीनो का जलीय विलयन होता है, एमीनो का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्या होता है? अम्लीय होता है इसका जलीय विलयन। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न यौगिकों में से कौन सा टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है? कौन सा टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है? तो C6H5NHOH ये टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है? निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है? तो CH3NHCH3 ये तृतीय एमीन है जो कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक एमीन देता है। कौन से एमीन? प्राथमिक एमीन देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे पहुंचते हैं। सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड। अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है? वो है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, एमिनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई है? एमिनो अम्ल से हम किसको बना सकते हैं? कहने का तात्पर्य है तो प्रोटीन के निर्माण की इकाई है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। 50 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 12 के केमिस्ट्री की MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।